हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं उर्मिला स्टडी चैनल में। तो आज का वीडियो लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी 2018 का वैकेंसी में एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2019 में। उसका एनालिसिस, जीके का एनालिसिस जो कि आप पढ़ के जाएंगे या फिर टोटल का 2018-19 का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है करके जाते हैं तो आपकी तैयारी पक्की मानी जाएगी और आप सिलेक्शन का चांसेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है इसका, एथलेटिक्स उसी तरह से संबंधित है स्टेडियम से जैसे स्केटिंग से संबंधित है रिक, ट्रैक, कोर्ट, खेल का मैदान। ठीक है, गेस कीजिएगा आप लोग इसमें से कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आंसर हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उनका सदृश है, मतलब दिए गए विकल्प से जुड़ा हुआ है। जैसे वायरस से जुड़ा हुआ है वायरोलॉजी, या फिर शैवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ है कवक, या फिर पौधा से जुड़ा हुआ है जंतु विज्ञान, या फिर अगला ऑप्शन है रोग से जुड़ा हुआ है अस्पताल। तो जिस प्रकार हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं और शैवाल विज्ञान का अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहते हैं, शैवाल का अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कवक दिया हुआ है जो कि गलत है। पौधे विज्ञान, तो पौधे को अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे जंतु विज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तीनों अध्ययन दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है रोग। तो रोग का अध्ययन अलग चीज़ है और यहाँ पे अस्पताल दिया हुआ है। तो हमारा सही जो दिया हुआ है वायरस। ठीक है, वायरस को अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई में, पणजी में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में? बताइएगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चार मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई में, पणजी में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, कहाँ पे स्थित है? ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार से वे ऐसा करने वाले आज तक एकमात्र गेंदबाज बने हैं? इरफान पठान थे, सचिन तेंदुलकर थे, पार्थिव पटेल थे, रोहित शर्मा थे। मतलब निम्न में से कौन से खिलाड़ी थे 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी, मतलब मैच का पहला ओवर में ही हैट्रिक ली थी, इस प्रकार से ऐसा करने वाले आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं? तो कौन सही है? इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा? आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरफान पठान। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? गोदावरी में स्थित है, कावेरी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, या फिर नर्मदा में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? गोदावरी में, कावेरी में, ब्रह्मपुत्र में, नर्मदा में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, कृषि उत्पादन से? अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण, रमा देवी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण, रमा देवी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रमा देवी, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में स्थानीय शासन लागू किया था? किस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में 1999 अपने देश में स्थानीय शासन लागू किया था? परवेज मुशर्रफ, कमर जावेद, राहिल शरीफ, जियाउद्दीन भट्ट? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? जेन गुडाल, लुई पाश्चर,
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन, बताइए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? जेन गुडाल, लुई पास्चर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि स्पीसीज के लिए शोध किए थे और उस पर मतलब अपना एक बुक लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों को शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी की बैठक में भाग लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों के शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी की बैठक में भाग लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड इरविन के साथ में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वोट, पावर ऑफ अटॉर्नी, वीटो, प्राधिकार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वीटो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? कंगना रनावत को, आलिया भट्ट को, दिशा पटनानी को, दीपिका पादुकोण को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कंगना रनावत को, आलिया भट्ट को, दिशा पटनानी को, दीपिका पादुकोण को। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे पूछा गया था 2018, तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ 2021 का। तो आप लोग गेस करेंगे कौन सा होगा। तो चलिए आंसर बता देता हूँ, कंगना रनावत को। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में, बीजिंग में, पेरिस में। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया है, मतलब अभी आयोजित हो रहा है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो अभी ये 2020 का ओलंपिक खेल है जो 2021 में आयोजित किया जा रहा है टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में कोविड-19 के चलते 2021 में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 23 जुलाई को हुआ है, यानी कि कल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं? नैना देवी, शुभा मृदुगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली। निम्न में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका है? नैना देवी, शुभा मृदुगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शुभा मृदुगल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, सर सैयद अहमद ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे बढ़ते हैं। यथा जुलाई 2021 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? जय शाह, सौरव गांगुली, शशांक मनोहर, ग्रेग बर्गले। यानी कि करंट अभी जुलाई का 2021 में बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, सौरव गांगुली है, शशांक मनोहर, ग्रेग बर्गले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौरव गांगुली है। ठीक है, अब आईसीसी के ग्रेग बर्गले हैं। आगे बढ़ते हैं। शशांक मनोहर पूर्व थे। भारत और श्रीलंका के विभाजित करता है होर्मुज जलडमरू मध्य, बोरिंग जलडमरू मध्य, पालक जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, गेस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। भारत और श्रीलंका के विभाजित करता है होर्मुज जलडमरू मध्य, बोरिंग जलडमरू मध्य, पालक जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पालक जलडमरू मध्य। तो अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है होर्मुज जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? तो ओमान की खाड़ी और अरब सागर को अलग करता है। रूस और अमेरिका को प्रशांत महासागर में बोरिंग जलडमरू अलग करता है। ठीक है, और जिब्राल्टर जलडमरू मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की कौन सी मौसम में शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल के ग्रुप में वर्णित किया जाता है? मतलब खरीफ फसल को कौन सी मौसम के शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के ग्रुप में सम्मिलित किया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु। चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट भी कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी वर्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1858, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, वॉइस टाइपिंग में।
1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इससे से कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? ठीक है, तो काजिस अधिनियम, फोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, बताइए। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित कैमूर के पहाड़ी, हिमाद्री, नीलगिरी और नीलगिरी के पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, इसमें से कौन सा सही है? भारतीय रेगिस्तान जो पश्चिम क्षेत्र में स्थित है वहाँ पे कौन सा पहाड़ है? कैमूर की पहाड़ी है, हिमाद्री है, नीलगिरी के पहाड़ी है या फिर अरावली की पहाड़ी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अरावली की पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, परिसंचरण प्रणाली हो गया, यहाँ पे वॉइस टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, परेशान हो गया है। ठीक है, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो धमनी, शिराएँ, कोशिका, विल्ली। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डॉट डॉट के लिए नहीं किया जाता है, मतलब खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? अखबार बनाने में नहीं किया जाता है, धातु की सिंचाई चिकनाई करने में नहीं किया जाता है, साबुन बनाने में नहीं किया जाता है, अचार परिरक्षित करने में नहीं किया जाता है, यानी कि अचार को सुरक्षित रखने में नहीं किया जाता है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को पता होगा तो चलिए आंसर बता देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अचार को सुरक्षित करने में नहीं उपयोग किया जाता है, बाकी अखबार बनाने में किया जाता है, धातु की चिकनाई करने में किया जाता है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, पी चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो थे 2018 में इस्तीफा दे दिए थे, बैंक का गवर्नर थे, आरबीआई का। कथकली की जड़ किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से। कथकली की जड़ किस राज्य से संबंधित है? केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, 75 नंबर क्वेश्चन है, एक महंगा रंग, यहाँ पे हो जाएगा महंगा रंग। ठीक है, महंगा रंग सफ़ेद और चमकदार धातु जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? एक महंगा रंग सफ़ेद और चमकदार धातु आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? पारा, एल्युमिनियम, निकेल, चांदी। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसके चांदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कान की हड्डी, उंगली की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कान की हड्डी, उंगली की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कान की हड्डी। आगे बढ़ते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी जीडी 2018 का वैकेंसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2019 में एग्जाम हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब पब्लिक सेक्टर का कंपनी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र या फिर टाटा स्टील संयंत्र। ठीक है, कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो है टाटा स्टील संयंत्र, ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे बी गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, जुलाई से लेके ये 2-3 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर अभी तक का है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? लखनऊ में, अहमदाबाद में, मुंबई में, मथुरा में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? लखनऊ में, अहमदाबाद में, मुंबई में, मथुरा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मथुरा में करेगी। ठीक है, मथुरा में स्थापित करेगी। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, जिसका 23 जुलाई से शुभारंभ हुआ, उसका नया आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस ओल्टियस फोर्टियस या फिर सीटियस प्रोटियस, सीटियस ओल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है सी सिटियस, ओल्टियस, प्रोटियस और कॉम्बिनेटर्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण, के हरि बाबू, आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण, के हरि बाबू, आनंदीबेन पटेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के हरि बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है? S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन है इजराइल से, रूस से, अमेरिका से, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रूस से, रूस से संबंधित है, बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस इंडिया US 2021 का खिताब किसने जीता? वैदेही डोंगरे, हर्षित लालानी, मीरा कासारी, तोहरा कुतुबुद्दीन। तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? वैदेही डोंगरे, हर्षित लालानी, मीरा कासारी, तोहरा कुतुबुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वैदेही डोंगरे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 जुलाई 2021 को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत किसने की? जापान ने, भारत ने, जर्मनी ने, चीन ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने की मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्ट पुरस्कार की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय या परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या श्रम या रोजगार मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 3 देशों के सदस्य ग्रुप में शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 3 देशों के सदस्य ग्रुप में शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंगापुर, डी को शामिल नहीं किया है। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी केरल ने किया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे उर्मिला स्टडी, तो एक चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे PDF। आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई 2030 को पेट्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? 19 जुलाई 2021 हो गए यहाँ पे, सॉरी 19 जुलाई 2021 को पेट्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? 2021 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई है। वेनेजुएला का, चिली का, बोलिविया का, पेरू का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पेरू का। आगे बढ़ते हैं। 88 है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई या 20 जुलाई? बताएंगे। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 17 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2021 को किस देश ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? माइकल शुमार, लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा पेंगासस क्या है? कोरोना वेरिएंट है, अंतरिक्ष मिशन है, मालवेयर है, पौधे की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालवेयर है। मालवेयर मीन्स एक टाइप का वायरस टाइप का है जिसके द्वारा जासूसी किया जा रहा है। यह किसी भी मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए इंस्टॉल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? चीन से, अमेरिका से, स्पेन से, अर्जेंटीना से। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? चीन से, अमेरिका से, स्पेन से, अर्जेंटीना से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमेरिका से। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इलाहाबाद में, वाराणसी में, पटना में, रांची में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इलाहाबाद में, वाराणसी में, पटना में, रांची में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 11 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिहार में स्थित है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। 95 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, आयरलैंड से, इटली से, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जर्मनी से ली गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है? चमड़ा, साबुन, और 2 ऑप्शन है गोबर, शीशा। जैविक रूप से नष्ट होना मतलब कि जैविक वायरस, कीटाणु, विषाणु के द्वारा ये नष्ट मतलब सड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा शीशा। शीशा को जैविक के द्वारा गलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, बाकी सब सड़ के खत्म हो सकता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल में, गोवा में। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल में, गोवा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? सुनीता शर्मा को, बीके यादव को, विवेक देवराय को, सीमा मंडल को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुनीता शर्मा को। 99 नंबर क्वेश्चन है, 7 मई 2021 को किसने चौथी बार पांडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? एन रंगास्वामी, एम के स्टालिन, सर्बानंद सोनोवाल, एन के पलानी। ठीक है, 7 मई 2021 को किसने चौथी बार पांडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? रंगास्वामी, एम के स्टालिन, सर्बानंद सोनोवाल, एन के पलानी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एन रंगास्वामी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन था। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में टायर पार्क स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में लाइकेन पार्क या कवक पार्क स्थित है, और फायर पार्क उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे संबंधित और दूसरे क्वेश्चन भी अपलोड जल्द ही करेंगे, SSCGD से संबंधित और क्वेश्चन अपलोड करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।